बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ये एक्सरसाइज बेस है सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर और इसमें हमने देखना है क्या कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स के बारे में जानना है कि कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। यही चीज हमने जानी है पूरी की पूरी एक्सरसाइज में। हमने पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स को सोल्व करना है और जो हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आएंगे वो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स निकल कर आएंगे। प्रोडक्ट्स ऑफ लीनियर फैक्टर्स निकलेंगे। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होता क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन अगर हम देखना चाहे तो एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। एक जो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होता है ना, ये एक ऐसा फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z, जिसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z हो विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स भी हो। ये दो चीजों से मिलकर बनेगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से और कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट से। और इसको हम एक्सप्रेस किस तरह कर सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p ऑफ z इक्वल टू a ऑफ n, z की पावर n प्लस a ऑफ n माइनस 1, z की पावर n माइनस 1 प्लस a ऑफ 1 n की पावर 1 प्लस a ऑफ नॉट। यहां पर ये जो a1 a ऑफ n माइनस 1 a ऑफ n माइनस 1 सो ऑन, ये रिप्रेजेंट करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। इसको हम क्या कहेंगे, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। लेकिन एक चीज याद रखनी है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे लेकिन इसमें a ऑफ n कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। और एक चीज और, यहां पर जो n और यहां पर जो n होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास होगी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स की फॉर्म। तो n हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर n हमारे पास 0 के बराबर हो जाए, इफ n इक्वल टू 0, अगर n 0 के बराबर होगा तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होगा ना वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो पॉलिनोमियल होगा बिकम कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बन जाएगा। पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसमें ये एक ही टॉपिक है। इस तरह जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे इजीली आप लोगों को समझ लग जाएगी इसके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट। और इसमें क्वेश्चंस को जब हमने सोल्व करना है पूरी की पूरी एक्सरसाइज में, जो सोल्यूशन निकल कर आना आएगा ना वो हमेशा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स होंगे। प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स होंगे यानी उनकी डिग्री पावर हमेशा 1 ही होगी। प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स होंगे। एक चीज ये, और एक चीज और बताना चाहता हूं, हमने जो लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को जब हम सोल्व करेंगे वो कई तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी दी हुई होंगी, पावर जिनकी डिग्री 3 है वो भी दी हुई होंगी, फोर्थ जिनकी डिग्री है वो भी दी हुई होंगी। तो इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग सोल्व करना सीखेंगे। और जो क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स होंगी ना उनको हम वही पुराने 3 मेथड जो हमने पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़े होंगे। एक, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, एक तो होता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और थर्ड वन होता है बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। वो 3 हम मेथड भी देखेंगे कि किस तरह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे सोल्व करते हैं ना, हम अब क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को किस तरह सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स को। क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स इनको वही 3 मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे जो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में जरूर पढ़े होंगे। नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन, नंबर 2 है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला,
और नंबर थर्ड वन है बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। स्केयर मेथड तो यही एक टॉपिक कि हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स को देखना है और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दिए हुए क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है। वही मेथड 1 बाय फैक्टराइजेशन में मेथड सॉल्व करना पूरे के पूरे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज द फॉलोइंग और इसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। वन क्वेश्चन उसने मुझे दिया है a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। कुछ बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज आप लोगों ने पढ़े होंगे। वो क्या, जैसे हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है आप लोगों ने कि a प्लस अगर b होल का स्क्वायर हो तो ये बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। और अगर यहाँ पर नेगेटिव हो तो ये बराबर होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर नेगेटिव 2a और b। अब एक और फार्मूला पड़ा है a का स्क्वायर नेगेटिव b का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला बराबर होता है a माइनस बी, एक प्लस का आ जाएगा और a प्लस बी एक प्लस का आ जाएगा। लेकिन पॉजिटिव का जो फार्मूला बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर वो डायरेक्टली नहीं मुझे मिलेगा, वो मैं इन दोनों फार्मूले से मैं निकाल सकता हूँ a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अगर इधर से 2ab को इधर ले जाऊंगा तो a प्लस बी होल का स्क्वायर नेगेटिव 2ab आएगा, और अगर मैं इसको देखूंगा तो ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, लेकिन इसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो इसकी जगह चाहे मैं यहां से फार्मूला बनाना चाहूँ चाहे यहां से बनाना चाहूँ, मैं बना सकता हूँ। तो यहां से a का स्क्वायर इधर ही रहने दिया, इसको उठाकर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी होल का स्क्वायर नेगेटिव 2ab। यहाँ तो ये इसका फार्मूला हो सकता है और यहाँ इसका फार्मूला हो सकता है a नेगेटिव b होल का स्क्वायर प्लस 2a और b। अब एक चीज याद रखनी हम लोग, यहाँ पर अलजेब्रा के अंदर हम लोगों ने मोस्टली यहाँ पर जो हम कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ये फार्मूला हमने इस्तेमाल नहीं करना। तो हमें क्या अलजेब्रिक ऑपरेशन दिया गया होगा, लेकिन उसको हम अगर इस फॉर्म में उसने मुझे दिया, ये अलजेब्रिक क्वेश्चन उसने मुझे इस फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्म में मैं इसको सोल्व नहीं कर सकता, मुझे इसको कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा और मैं क्वेश्चन को सोल्व कर दूं। किसी भी क्वेश्चन में आएगा हमने सिर्फ यही करना है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। ये मुझे दिया गया है a का स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 2b होल का स्क्वायर। अब ये मुझे दिया गया है इस फॉर्म में। इस फॉर्म में मैं इसको नहीं सोल्व कर सकता, मुझे इसको कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहां पर भी नेगेटिव ले लिया और -1 यहां पर ले लिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पर मैंने ले लिया 2b होल का स्क्वायर। अब एक चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि -1 बराबर होता है आयोटा के स्क्वायर के और आयोटा बराबर होता है -1 का अंडर रूट। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो पहले तो इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा माइनस आयोटा का स्क्वायर 2b होल का स्क्वायर। अब आयोटा का भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है तो आयोटा को मैं अंदर ले जाऊंगा तो a का स्क्वायर नेगेटिव ये बन जाएगा 2b आयोटा होल का स्क्वायर। आयोटा को मैं अंदर ले गया। अब इसको मैंने खोल देना है इस फॉर्मूले के तहत। खोल दूंगा, पहले एक मरतबा इसको मैंने लिख लेना है a प्लस 2b आयोटा और एक मरतबा इसको a माइनस 2b आयोटा। तो यही इसका आंसर है और यही चीज मैंने निकालनी है। अब इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है वो है मेरे पास 9a का स्क्वायर, 9a का स्क्वायर प्लस 16b का स्क्वायर। फिर उसने मुझे इसी फॉर्म में दिया गया, फिर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करने के बाद ओपन कर लेना सेम ऐसे ही। पहले तो 3 का अगर मैं स्क्वायर लूं तो 9 बनता है और 4 का स्क्वायर लूं तो 16 बनता है। तो यहां पर मैंने ले लिया 3a होल का स्क्वायर प्लस 4b होल का स्क्वायर। फिर से वही चीज 3a होल का स्क्वायर नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया 4b होल का स्क्वायर 3a होल का स्क्वायर नेगेटिव और ये बराबर होता है आयोटा का स्क्वायर के 4b होल का स्क्वायर 3a होल का स्क्वायर नेगेटिव आयोटा को अंदर ले जाऊंगा 4b आयोटा होल का स्क्वायर एक मरतबा पॉजिटिव और एक मरतबा नेगेटिव 3a नेगेटिव 4b आयोटा 3a प्लस 4b आयोटा। और एक चीज और, हम ये क्या निकाल रहे हैं सारे के सारे, हम ये निकाल रहे हैं
प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, हम प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स हमारे पास निकल कर आ रहे हैं और सभी पूरी पूरी एक्सरसाइज में यही काम होना है। तो ये इसका निकल आ गया। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 3x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर। अब यहां पर मैं 3 को कॉमन ले लूंगा बाहर, 3 को लिया बाहर कॉमन, ये बन जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब यहां पर फिर से मैं वही काम करूं, x का स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव 1, y का स्क्वायर नहीं, इसको अगर मैं इस तरह भी कर सकता हूं, 3 को बाहर कॉमन भी ले सकता हूं, ऐसे भी हो जाएगा। और इसको मैं 3 का अगर स्क्वायर रूट लूं x, तो ये होल का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर रूट y, तो ये होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको फिर वैसे 3x होल का स्क्वायर नेगेटिव और नेगेटिव 1 होल का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर नेगेटिव, ये बराबर होता है आयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर रूट y होल का स्क्वायर, x होल का स्क्वायर नेगेटिव, आयोटा अंदर चला जाएगा, स्क्वायर रूट y ऑफ आयोटा होल का स्क्वायर। फार्मूला बन गया, इसको मैंने फार्मूले के तहत ओपन कर लेना। तो ये मेरे पास आ जाएगा x नेगेटिव y 3 ऑफ x प्लस यहां पे आयोटा भी करना है 3 ऑफ y आयोटा। इस तरह भी कर सकते हैं। अब 3 को मैं अंदर, वैसे 3 को मैं कॉमन में बाहर निकाल सकता हूँ, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर भी निकाल सकता हूँ, मैं शुरू पर भी निकाल सकता हूँ। अगर आप शुरू पर निकाल लेंगे, शुरू में बिगिनिंग में, तो इजी हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन को करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। इनमें से मैंने 3 का स्क्वायर रूट बाहर निकाला, x नेगेटिव y ऑफ आयोटा, इसमें से भी निकाला मैंने 3 का स्क्वायर रूट x प्लस 3 ऑफ y ऑफ आयोटा। जब एक चीज और याद करने की जरूरत है, दो सेम नंबर का अगर स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो बराबर होगा 3 के। तो ये दोनों बराबर होंगे मेरे पास 3 के। ये आ जाएगा मेरे पास x नेगेटिव y ऑफ आयोटा और x प्लस y ऑफ आयोटा। तो ये इसका इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका। क्वेश्चन नंबर 4 उसने दिया मुझे 144x का स्क्वायर एंड 225y का स्क्वायर, 144x का स्क्वायर प्लस 225y का स्क्वायर। अब हमें पता है कि अगर हम 12 का स्क्वायर ले तो 144 होता है, और अगर हम 25 का स्क्वायर ले, सॉरी अगर हम 15 का स्क्वायर ले तो ये मेरे पास 225 होगा। तो यहां पर सिंपल मैं लिख सकता हूं 12x होल का स्क्वायर प्लस 15y होल का स्क्वायर। फिर से वही चीज प्लस है, इसके तहत उसको मैं ओपन नहीं कर सकता, तो मुझे इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। 12 ऑफ x होल का स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव 1 15 ऑफ y होल का स्क्वायर। अब -1 किसके बराबर होता है, आयोटा का स्क्वायर, तो यहां पर मैंने पुट कर दिया 12 ऑफ x होल का स्क्वायर नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर 15 ऑफ y होल का स्क्वायर। ये बन जाएगा मेरे पास 12 ऑफ x नेगेटिव 15 ऑफ y आयोटा होल का स्क्वायर बना लिया, एक मतलब प्लस और एक मतलब नेगेटिव। तो 12 ऑफ x नेगेटिव 15 ऑफ y आयोटा, एक मतलब मेरे पास आ जाएगा 12 ऑफ x प्लस 15 ऑफ y आयोटा। अब इसमें से भी मैं 3 को कॉमन निकाल सकता हूँ और इसमें से भी 3 को कॉमन निकाल सकता हूँ। इसमें से अगर मैं 3 को कॉमन निकालूंगा तो 3 4 3 जा कितना होता है मेरे पास 12 होता है, तो 4 ऑफ x नेगेटिव और 5 3 जा 15 होता है y ऑफ आयोटा। इसमें से भी 3 को बाहर कॉमन निकाल लिया, ये आ जाएगा मेरे पास 4 ऑफ x प्लस 5 ऑफ y ऑफ आयोटा। 3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 3 जा 9 4 ऑफ x नेगेटिव 5 ऑफ y आयोटा 4 ऑफ x प्लस 5 ऑफ y ऑफ आयोटा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब इसका वो क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है। अब यहां से आगे नेक्स्ट वाले जो मेरे पास 4 क्वेश्चंस रह गए वो क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका 5 है वो मेरे पास गिवन है z का स्क्वायर नेगेटिव 2 आयोटा z
-1। अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ जी का स्क्वायर नेगेटिव 2 जी आयोटा। अब -1 है, हमें पता है -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के स्क्वायर के, तो मैंने पुट कर दिया। अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन रहा है, ए का स्क्वायर जिमा बी का स्क्वायर नेगेटिव 2 ए और बी आ रहा है, तो ये फार्मूला बन रहा है जेड नेगेटिव आयोटा होल का स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ जेड नेगेटिव आयोटा एंड जेड नेगेटिव आयोटा। प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है जी का स्क्वायर प्लस 6g जी का स्क्वायर प्लस 6 ऑफ जी प्लस 13। अब इसको फिर मैं जी का स्क्वायर प्लस 6 ऑफ जी प्लस, अगर मैं 9 प्लस 4 करूं तो मेरे पास 13 आता है। जी का स्क्वायर प्लस 6 ऑफ जी प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 होता है प्लस, और ये मेरे पास किसके बराबर होगा 2 के स्क्वायर की। अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला बन रहा है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 3 2 ए और बी मेरे पास आ रहा है, ये वाला फार्मूला तो बन गया मेरे पास जी प्लस 3 होल का स्क्वायर, और ये मेरे पास है प्लस 2 का स्क्वायर, फिर से प्लस है, मुझे इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो जी प्लस 3 होल का स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव 1 2 का स्क्वायर जी प्लस 3 होल का स्क्वायर नेगेटिव, ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर के 2 होल का स्क्वायर के जी प्लस 3 होल का स्क्वायर नेगेटिव 2 ऑफ आयोटा होल का स्क्वायर, फिर से इसको मैंने एक बार प्लस और एक बार नेगेटिव लिख लेना है, ये मेरे पास आ जाएगा जी प्लस 3 एक बार नेगेटिव 2 ऑफ आयोटा जी प्लस 3 और एक बार प्लस 2 ऑफ आयोटा। प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा गया। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 है जी का स्क्वायर प्लस 4g और प्लस 5, इसको फिर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर लिख सकता हूं, ये होगा मेरे पास जी का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ जी प्लस, और ये मैं बना सकता हूँ 4 प्लस 1 की फॉर्म में, ये होगा जी का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ जी और प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और ये मेरे पास 1 वैसे का वैसा है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी प्लस 2 होल का स्क्वायर, यहाँ पर मैं नेगेटिव ले सकता हूँ और नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पर 1 वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक चीज हमें पता है जी प्लस 2 ऑफ होल का स्क्वायर नेगेटिव, ये बराबर होता है आयोटा का स्क्वायर के, तो मेरे पास z प्लस 2 होल का स्क्वायर नेगेटिव ये होता है आयोटा का स्क्वायर के, तो एक मरतबा प्लस एक मरतबा नेगेटिव, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी प्लस 2 नेगेटिव आयोटा जी प्लस 2 प्लस आयोटा। प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स लिखा गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है 2 ऑफ जी का स्क्वायर नेगेटिव 22 2 ऑफ जी का स्क्वायर नेगेटिव 22 जी प्लस 65। अब ये क्वाड्रेटिक, अब यहां पर जी के स्क्वायर के साथ 2 आ रहा है, पीछे जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वहां पर आई इसी के साथ भी कांस्टेंट नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जितने भी मैंने क्वाड्रेटिक किए, लेकिन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन सभी में से मैंने 2 को कॉमन ले लेना बाहर, 2 आ गया मेरे पास बाहर कॉमन, ये बन जाएगा मेरे पास जी का स्क्वायर, 2 जब कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास 11 2 22 होता है, लेकिन इसमें से तो मैं 2 डिवाइड ही नहीं होता, तो यहां पर मैंने डिवाइड कर दिया 65 ओवर 2। अब 2 वैसा का वैसा है होल का स्क्वायर। अब यहां पर मुझे बनाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, नेगेटिव 2 को यहां पर भी ले लूंगा और b बना दूंगा मैं 11 ओवर 2, और जी मेरे पास वैसे का वैसा ही, एक मैं प्लस का ले लूंगा 11 ओवर 2 होल का स्क्वायर, एक मैंने नेगेटिव का ले लिया 11 ओवर 2 होल का स्क्वायर, और प्लस 65 ओवर 2 मेरे पास वैसे का वैसा है, 2 बाहर कॉमन है, ये मेरे पास बन रहा है क्या, माइनस का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा मेरे पास जी नेगेटिव 11 ओवर 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा, बाकी मेरे पास बचेगा प्लस 65 ओवर 2 और नेगेटिव 11 का अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो ये मेरे पास आता है 121, और अगर मैं 2 का स्क्वायर लूंगा 2 2 जा 4, तो ये आएगा मेरे पास 4 ब्रैकेट क्लोज 2
जी नेगेटिव 11/2 होल का स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पर अब मैंने लेना है यूज आफ्टर, तो वो ले लिया 4, लेकिन यहाँ पर 2 की कमी, तो 65 को मुझे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 5 2 10, 0 और 1, और 6 2 12 और 13, ये आएगा मेरे पास 130, और यहाँ पर 4 नेगेटिव 121 वैसे का वैसा ही। तो बाहर है, इसको मैं लिख सकता हूँ जी नेगेटिव 11/2 होल का स्क्वायर प्लस 130 में से 120 को माइनस करूंगा तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 9/4। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 जी नेगेटिव 11/2 होल का स्क्वायर। पहले तो एक मैंने माइनस मल्टीप्लाई भी करवा दिया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 इसका स्क्वायर, 2 जी नेगेटिव 11/2 इसका स्क्वायर नेगेटिव, और ये बराबर होगा योटा का स्क्वायर के 3/2 होल का स्क्वायर, 2 जी नेगेटिव 1/2 इसका स्क्वायर नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर, और इसका आयोटा को अंदर ले जाऊंगा तो ये बनेगा मेरे पास 3/2 आयोटा इसका स्क्वायर। अब मैंने फार्मूला ओपन कर लेना, 2 मेरे पास बाहर वैसे का वैसा ही, एक मेरे पास आ जाएगा z नेगेटिव 1/2, एक आ जाएगा प्लस 3/2 आयोटा, तो एक मेरे पास आ जाएगा नेक्स्ट z नेगेटिव 1/2 नेगेटिव 3/2 आयोटा। अब इन दोनों का जोजाफल सेम है, तो इसको मैं मजीद जी नेगेटिव, इसको मैं लिख सकता हूं 1 नेगेटिव 3/2, क्योंकि माइनस इसके साथ माइनस और ये इसको प्लस कर देगा, और जी एक बार फिर यहां पर भी फिर नेगेटिव ही आना है, और यहां पर आएगा मेरे पास 1 प्लस 3/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, इसके टोटल 8 पार्ट गिवन थे। इसको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड कर लिया है कि कैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड को इस्तेमाल करके किसी भी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को सोल्व कर सकते हैं। अलजेब्रिक में दिया गया हो उसको मैंने कॉम्प्लेक्स में फॉर्म करके और इसको सोल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने फैक्टराइज करना है into linear factors। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो दिया गया है a का क्यूब प्लस 8, a का क्यूब प्लस 8, तो इसको पहले तो मैं लिख सकता हूं a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। अब यहां पर दो अलजेब्रिक फार्मूले इस्तेमाल होने हैं, वो कैसे, a का होगा अगर हमारे पास हो a का क्यूब नेगेटिव b का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b a का स्क्वायर नेगेटिव ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और अगर यहां पर हो मेरे पास प्लस तो इसको मैं लिख सकता हूं a, तो यहां पर नेगेटिव आएगा इससे प्लस ही हो जाना है, ये प्लस होगा तो a का स्क्वायर नेगेटिव ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये दो अलजेब्रिक फार्मूले यहां पर इस्तेमाल होंगे। दिया मेरे पास क्या है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिया गया है, तो मैं यहां पर ये फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस 2 a का स्क्वायर नेगेटिव 2a, और प्लस मेरे पास होगा b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा मेरे पास 4 आ जाएगा 4। अब इसको मैं मुझे लिख सकता हूं a प्लस 2 a का स्क्वायर। अब ये यहां पर मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला में बना सकता हूं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाने के लिए इसको करना क्या है, फैक्टराइज, यही पहला मेथड हमने इस्तेमाल करना है। तो मैं इसको लिख सकता हूं नेगेटिव 2a प्लस का 1 और प्लस का 3 दोनों मिलकर 4 बनाएंगे, तो a प्लस 2। अब ये मेरे पास फार्मूला बन गया a माइनस 1 का, a का स्क्वायर जो मैं b का स्क्वायर और नेगेटिव 2 a b, तो ये मेरे पास फार्मूला मिल गया a नेगेटिव 1 का स्क्वायर के, और बाकी मेरे पास बचा प्लस का 3। अब इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस 2 a नेगेटिव 1 होल का स्क्वायर। अब यहां पर मैं माइनस का 1 ले सकता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर, क्योंकि ये 3 के बराबर ही होगा, तो a प्लस 2, इसको मैं लिख सकता हूं a नेगेटिव 1 होल का स्क्वायर, और ये होगा आयोटा का स्क्वायर के इसका स्क्वायर के a प्लस 2 a माइनस 1 होल का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर अंदर चला जाएगा, तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया, वही a का स्क्वायर नेगेटिव b का स्क्वायर, इसको मैं ओपन कर दूंगा। अब a प्लस 2
एक मरतबा आ जाएगा मेरे पास a माइनस 1 और प्लस का 3 का स्क्वायर रूट आयोटा और a माइनस 1 नेगेटिव 3 का स्क्वायर रूट आयोटा। तो ये मैंने इसको इनकी लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, यही करना था। अब इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 उसने दिया है जी का क्यूब प्लस जी का क्यूब प्लस 27। अब यहां पर मैंने ए इस्तेमाल किया है, लेकिन क्वेश्चन में बुक में उसने दिया है जी। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां पर जी इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैंने ए इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहां पर जी लिख लिया। अब फिर इसको इसी फॉर्म में मैं लिखूंगा जी का क्यूब, इसको लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। इसको फार्मूला अप्लाई किया यहां पर मैंने, तो ये आ जाएगा मेरे पास जी प्लस 3 जी का स्क्वायर नेगेटिव 3 ऑफ जी, और ये आ जाएगा मेरे पास प्लस और जी बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 आ जाएगा। अब यहां पर फिर मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं जी प्लस 3 जी का स्क्वायर यहां पर मैं ले सकता हूं नेगेटिव, मुझे बनाना पड़ेगा यहां पर मैं 2 ले सकता हूं और 3/2 के साथ डिवाइड कर सकता हूं जी। ये सिंपल मेरे पास 3 ही होगा क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब एक मैं प्लस का ले लूंगा 3/2 होल का स्क्वायर, और एक मैं नेगेटिव का ले लूंगा 3/2 होल का स्क्वायर, और प्लस 9 मेरे पास वैसे का वैसा ही रहेगा। अब ये वाला मिलकर मेरे पास जी प्लस 3, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर नेगेटिव 2ab। तो ये मेरे पास हो गया जी नेगेटिव 3/2 इसका स्क्वायर। बाकी मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा प्लस का 9 नेगेटिव 3 का स्क्वायर 9/2 × 4। बाकी मेरे पास बचा ये। इसको सोल्व करते हैं अब। तो पहले तो मेरे पास जी प्लस 3 वैसे का वैसा ही रहेगा, तो आ जाएगा मेरे पास जी नेगेटिव 3/2 इसका स्क्वायर। अब यहां पर मुझे लेने पड़ेगा जो इजाफा मैं लूंगा, 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करूं, यहां पर प्लस है 9 4 36 होता है, तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव 9/4 और ब्रैकेट क्लोज। फिर से जी प्लस 3 जी नेगेटिव 3/2 होल का स्क्वायर और प्लस 36 में से अगर मैं 10 को माइनस करूं तो मेरे पास क्या आता है 26, लेकिन 9 को माइनस करना तो 27 आएगा, लेकिन वो प्लस का होगा। और नीचे क्या आएगा मेरे पास 4 आ रहा है। इस ब्रैकेट को मैंने कर लिया क्लोज। जी प्लस 3 जी नेगेटिव 3/2 होल का स्क्वायर प्लस ये। अब यहां पर मुझे चाहिए स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि पहला स्क्वायर आ रहा है और दूसरा भी स्क्वायर आ रहा है। अगर 9 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊं किसके साथ, 9 3 27 होता है बेटा। 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं 3 के साथ तो मेरे पास 27 होता है ओवर 4। 9 को अगर मल्टीप्लाई कराऊं 3 के साथ 27 होता है, नीचे 4 ही है वैसे का वैसा ही। अब 9/4 को मैं अलग करके लिख सकता हूँ, 9/4 को अलग करके लिख लिया और 3 को मैंने सेपरेट करके बाहर लिख लिया। अब ये मेरे पास फार्मूला बन रहा है 3/2 होल की स्क्वायर की फॉर्म में, लेकिन 3 तो मेरे पास वैसे का वैसा ही है, तो इसका भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा और होल का क्या ले लूंगा, स्क्वायर लूंगा। अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर रूट मेरे पास क्या होगा, अंदर अंदर आ जाएगा इसके अंदर। तो इसको मैं डायरेक्टली यहां पर लिखूंगा। तो यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 इसका स्क्वायर। पहला काम, इसको मैं पॉजिटिव ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर बन रहा है, तो यहां पर मैं पॉजिटिव फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मुझे को इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा मुझे। तो ये जी प्लस 3 जी नेगेटिव 3/2 इसका स्क्वायर नेगेटिव वही चीज आयोटा का स्क्वायर आएगा, उसको मैं अंदर ले लिया। 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 आयोटा अंदर आ गया, इसका स्क्वायर रूट बन गया। तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा, एक तो आ जाएगा जी प्लस 3, एक होगा मेरे पास जी नेगेटिव 3/2 और नेगेटिव 3/2 आयोटा, और एक होगा मेरे पास जी नेगेटिव 3/2 नेगेटिव 3 प्लस का आ जाएगा और 2 आयोटा।
इसको मैं मजीद इस फॉर्म में लिख सकता हूं, जी प्लस 3 जी, यहां से दोनों से मैं नेगेटिव को बाहर कॉमन ले सकता हूं, ये मेरे पास होगा फिर 3 प्लस 3 का स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ 3 को अंदर में अगर मल्टीप्लाई कर दूं ये हो जाएगा मेरे पास, और एक मैं लिख सकता हूं जी, नेगेटिव को फिर बाहर कॉमन ले लिया, 3 तो नेगेटिव का होगा लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आएगा, फिर मेरे पास प्लस बनेगा 3 का स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और इसको मैं फाइनली लिख सकता हूं जी नेगेटिव 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ आयोटा, और इसको लिख सकता हूं जी नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसने दिया है जी का क्यूब नेगेटिव 2 ऑफ जी का स्क्वायर, जी का क्यूब नेगेटिव 2 ऑफ जी का स्क्वायर प्लस 16 जी और नेगेटिव 32, इस फॉर्म में मुझे दिया है। अब यहां पर मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा सिंथेटिक डिवीजन का फॉर्मूला, सिंथेटिक डिवीजन का रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक चीज आ रही है क्यूब की, तो इस क्यूब को मुझे खत्म करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करना पड़ा। पहले तो ये फॉर्म मेरे पास है किसमें, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है, और ये दिया किसके इक्वल है, जी का क्यूब है और नेगेटिव 2 ऑफ जी का स्क्वायर दिया गया है प्लस 16 ऑफ जी है और नेगेटिव 32 है। पहले मैं जी की जगह वो दिए पुट करूंगा कि मुझे राइट हैंड साइड के ऊपर 0 मिले, और अगर इसकी जगह मैं पुट करूं 2 तो ये मुझे देगा 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, नेगेटिव 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यहाँ पर 2 पुट किया तो 16 2 जा 16 और 32, नेगेटिव 32 वैसे का वैसा, ये भी कैंसिल, तो P ऑफ 2 मुझे दे रहा है 0। तो Z को अगर मैं पुट करूं 2 तो फिर मुझे मिलेगा 0। तो Z को मैंने उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पर ले आना है, तो Z नेगेटिव 2 हो जाएगा। एक तो मुझे ये मिल गई, ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए Z नेगेटिव 2, यहां पर मैंने क्या पुट करना है, एक तो मुझे ये मिल गया, ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन। अब यहां पर मैंने इस्तेमाल करना है सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करूंगा। उसके लिए पहले तो ये डिजिट्स लिखूंगा, इसके पास कौन सा 1 है कॉन्स्टेंट, इसके पास नेगेटिव 2 है, इसके पास 16 है और इसके पास नेगेटिव 32 है। इसको पहले वैसे ही नीचे में ले आया, मैंने इस्तेमाल क्या करना है 2 इस्तेमाल करना है, तो 2 को यहां पर लगाया, 2 1 जा 2 0 2 0 0 16 वैसे का वैसे ही, 16 2 जा प्लस का 32, और दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब मैंने इसको यहां पर इस्तेमाल करना, एक तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास जी नेगेटिव 2, एक मैं इस्तेमाल करता हूं ये होता है स्क्वायर वाला, एक्स का स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, तो ये मेरे पास होगा जी का स्क्वायर प्लस 0 जी और प्लस 16 कांस्टेंट। इस फॉर्म में मैंने लिखना था, लिख लिया। अब इसको मैं जी नेगेटिव 2 जी का स्क्वायर, ये तो 0 है, प्लस 4 का स्क्वायर हुआ तो 16 बनता है। अब यहां पर प्लस है, मुझे इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो जी नेगेटिव 2 जी का स्क्वायर नेगेटिव 4 ऑफ आयोटा 4 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा जी नेगेटिव 2 जी नेगेटिव 4 ऑफ आयोटा एंड जी प्लस 4 ऑफ आयोटा। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है जी का स्क्वायर प्लस 4g प्लस 30, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है जी की पावर 4 प्लस 21 जी का स्क्वायर और नेगेटिव 100। अब यहां पर तो एक न्यू ट्विस्ट आ गया, क्यूब वाला मैंने देख लिया
और ये वाला मैंने क्वेश्चंस देख लिया, अगर सिंगल क्यूब हो तो मुझे सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे पास 4 पावर दी गया हो तो जी, तो इसको पहले मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल की इक्वल पुट कर लूं, चाहे आप एक्स इस्तेमाल कर लें, वाई इस्तेमाल कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने लेट ले लिया जी के स्क्वायर को, मैंने ना लेट जी का स्क्वायर इक्वल टू वाई, इसके इक्वल मैंने पुट कर दिया। अब इसको इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया, ये हो जाएगा मेरे पास वाई का स्क्वायर प्लस 21 वाई नेगेटिव 100। अब यहां पर मुझे बनाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए पहले तो मैं क्या करूंगा, 3 7 21, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं वाई का स्क्वायर। तो अगर 25 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊं, 25 को 4 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास क्या बनता है, 100 बनता है। तो यहां पर तो मैंने वैसे ही लिखा रहने दिया, ये मेरे पास 21 तो बन जाएगा प्लस वाई, लेकिन इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, इसके इक्वल पुट कर लिया 100 है। यहां पर मैं डायरेक्टली क्या इस्तेमाल कर सकता हूं, हाँ ये वाली चीज वाई का स्क्वायर, यहां पर मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, दो डिजिट्स मैंने लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने पर 100 आए और जिनको जमा माइनस करवाने पर 21 आए। तो वो डिजिट दो कौन से होंगे, वो डिजिट होंगे बड़ी रकम के साथ मुझे प्लस का लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो आ जाएगा 25 वाई, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं नेगेटिव 4 ऑफ वाई के साथ, तब मुझे मिलेगा 100 और नेगेटिव 100 वैसे का वैसा ही। अब ये मेरे पास बन गया कौन से, इस चीज में मैंने लिख लिया, इन दोनों में से मैंने y को कॉमन निकाल लिया, ये हो जाएगा y प्लस 25, इन दोनों में से नेगेटिव 4 को कॉमन निकाल लिया, y प्लस 25, y प्लस 25 को मैंने निकाल लिया कॉमन, ये बचेगा मेरे पास y नेगेटिव 4। अब इसको तो मैं सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे का वैसा ही लिख लूंगा, इसको मैंने वैसे का वैसा ही लिख लिया, y नेगेटिव 4, इसको मैंने लिख लिया y प्लस 25। अब y की जगह मैंने z पुट कर देना है, तो वही चीज y किसके बराबर था, z के स्क्वायर के, और ये मेरे पास किसके बराबर होता है, 2 का स्क्वायर 4, y किसके बराबर था, z का स्क्वायर, ये बराबर होता है 5 का स्क्वायर 25। इसको तो मैंने छेड़ना, इसको वैसे का वैसे ही लिख रहने दूंगा, z का स्क्वायर नेगेटिव 2 का स्क्वायर, इसमें मुझे चेंज करने पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा और आयोटा लगाना पड़ेगा, फिर ये सोल्व होगा। इसको एक बार मैं लिख लूंगा z प्लस 2 और z नेगेटिव 2, इसको लिख लूंगा z प्लस 5 ऑफ आयोटा और z नेगेटिव 5 ऑफ आयोटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है g की पावर 4 और 60, g की पावर 4 और नेगेटिव 60। सिंपली 4 का अगर मैं स्क्वायर लूं तो 16 बनता है, लेकिन वहां पर मेरे पास क्या आ रहा है, इसको पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, g का स्क्वायर होल का स्क्वायर नेगेटिव 2 का स्क्वायर 4 और होल का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लूंगा फिर 16 मेरे पास बनेगा, और ये नेगेटिव की फॉर्म में आ गया। इसको एक मरतबा में लिख सकता हूँ जी का स्क्वायर नेगेटिव 2 का स्क्वायर, और एक मरतबा लिख सकता हूँ जी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये तो सोल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सोल्व नहीं होगा, तो इसको मुझे बनाना पड़ेगा नेगेटिव, ये होगा जी का स्क्वायर नेगेटिव 2 का स्क्वायर, जी का स्क्वायर नेगेटिव लगाना पड़ेगा, फिर नेगेटिव लगाना पड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव ये प्लस हो जाएगा, और नेगेटिव वन बराबर होता है आयोटा का स्क्वायर के, ये भी स्क्वायर है वो भी स्क्वायर होगा, आयोटा को बदल ले जाओ, तो ये बन जाएगा 2 ऑफ आयोटा होल का स्क्वायर। अब मैंने इसको ओपन करके लिख दिया, एक मरतबा आ जाएगा z प्लस 2 और एक मरतबा आ जाएगा z नेगेटिव 2, ये भी एक मरतबा z प्लस 2 ऑफ आयोटा और एक मरतबा z नेगेटिव 2 ऑफ आयोटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी z की पावर 4 प्लस 3 ऑफ z का स्क्वायर नेगेटिव 4। इसको फिर मुझे इसी मेथड के तहत सॉल्व करना पड़ेगा। जी के स्क्वायर को मैंने पुट कर लेना है y के, ये हो जाएगा मेरे पास y का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ y नेगेटिव 4। अब दो डिजिट लेने हैं, मल्टीप्लाई करवाने पर 4 है, लेकिन उनको जब मैं जमा करवाऊं तो मेरे पास 3 है,
वो डिजिट क्या होगा, 4 होगा और 1 होगा, लेकिन बड़ी रकम के साथ प्लस आएगा। 4 ऑफ वाई नेगेटिव वाई, मल्टीप्लाई करवाने पर नेगेटिव का 4, जमा करवाने पर प्लस का 3 और नेगेटिव 4, दोनों में से y को कॉमन निकाला, y प्लस 4, नेगेटिव को कॉमन निकाला, y प्लस 4, y प्लस 4 को कॉमन निकाला, तो ये मेरे पास आ जाएगा y नेगेटिव 1। ये तो सोल्व। अब y की जगह मैंने पुट कर देनी है z की स्क्वायर की वैल्यू, इसको पहले लिख लिया मैंने, ये आ जाएगा z का स्क्वायर नेगेटिव 1 और ये आ जाएगा मेरे पास z का स्क्वायर प्लस का दिया गया 4 किसके बराबर होता है, 2 के स्क्वायर के। यहाँ पर तो नेगेटिव है, ये तो हो जाएगा, लेकिन इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। ये वैसे का वैसे जी का स्क्वायर नेगेटिव है, जी का स्क्वायर नेगेटिव 2 ऑफ आयोटा होल का स्क्वायर। अब फार्मूला ओपन कर लूंगा, 2 नेगेटिव 1 जी नेगेटिव 1 और जी प्लस 1, यहां पर आ जाएगा जी नेगेटिव 2 ऑफ आयोटा और जी प्लस 2 ऑफ आयोटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है जी की पावर 4, जी की पावर 4 है प्लस 5 और जी का स्क्वायर और ये है प्लस का 6। फिर से वही चीज करनी है, जी के स्क्वायर को मैं पुट कर लूंगा वाई के, तो ये मेरे पास बन जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस 5 ऑफ वाई प्लस 6। दो डिजिट लेने, मल्टीप्लाई करवाने पर 6, 3 टू द 6 होता है, दोनों को ऐड करूंगा 5 बनता है। वाई का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ वाई प्लस 2 ऑफ वाई और प्लस 6, वाई को कॉमन निकाला, वाई प्लस 3, 2 को कॉमन निकाला, वाई प्लस 3, वाई प्लस 3 को कॉमन निकाला, बाकी बचा वाई प्लस 2। वाई की जगह जेड, वाई किसके बराबर था, जी के ऊपर के, जी के स्क्वायर के, वो पुट कर दिया प्लस का 3, जी का स्क्वायर प्लस का मैंने 2 लिख लिया। अब यहां पर मुझे पहली चीज नेगेटिव बनानी पड़ेगी, तो जी का स्क्वायर नेगेटिव बनाना पड़ेगा और यहां पर आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर और ये होगा मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर, इसको भी वैसे का वैसा है, नेगेटिव अयोटा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी का स्क्वायर नेगेटिव अयोटा इसका स्क्वायर, जी का स्क्वायर यहां पर भी आ जाएगा नेगेटिव 2 का स्क्वायर रूट अयोटा होल का स्क्वायर। फार्मूला ओपन कर लेना, ये भी, ये आ जाएगा जी नेगेटिव 3 का स्क्वायर रूट अयोटा जी प्लस 3 का स्क्वायर रूट अयोटा जी प्लस 2 का स्क्वायर रूट अयोटा और जी नेगेटिव 2 का स्क्वायर रूट अयोटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट एक्सरसाइज का नहीं, इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास होगा जी की पावर 4 नेगेटिव 32 जी का स्क्वायर और नेगेटिव 3969। इसको मैं अब लिख सकता हूं, पहले पुट करना पड़ेगा मुझे जी के स्क्वायर को वाई के, पुट कर दिया वाई का स्क्वायर नेगेटिव 32 वाई और ये आ जाएगा नेगेटिव 39 और 69। अब दो डिजिट लेने हैं, मल्टीप्लाई करवाने पर ये है और उनको जमा माइनस करवाने पर मेरे पास 32 है। तो यहां पर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ कैलकुलेटर का। अगर मैं 3969 को डिवाइड करूं 81 के ऊपर तो मुझे मिल रहा है 49। तो 49 को अगर मैं 81 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो मुझे 3969 मिल रहा है। तो मैं यही चीज इस्तेमाल करूं, y का स्क्वायर नेगेटिव 32 y, इनकी जगह मेरे पास आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ क्या है, बड़ी रकम के साथ मुझे लगाना पड़ेगा माइनस, नेगेटिव 81y लेकिन प्लस का 49y, ये वैसे का वैसे ही नेगेटिव 3969। इनमें से मैंने y को कॉमन निकाल लेना है और ये आ जाएगा मेरे पास y नेगेटिव 81 और इनमें से मैं 49 को कॉमन निकालूंगा, ये आ जाएगा y नेगेटिव 81। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा, एक तो आ जाएगा ये मेरे पास मजीद आगे सोल्व होगा।
इनमें से y81 को मैंने कॉमन ले लेना है, y नेगेटिव 81 को लिया कॉमन, तो मेरे पास आ जाएगा y प्लस 49। 9 का स्क्वायर लूं तो 81 होता है। पहले तो y की जगह मैंने z पुट किया, 9 का स्क्वायर लूं तो 81 होता है, z का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर लूं तो 49 होता है। अब इसको तो मैं ओपनली खोल सकता हूं, लेकिन यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव का होना पड़ेगा। इसको वैसे का वैसे ही रहने दूंगा, 9 जी का स्क्वायर नेगेटिव 7 ऑफ आयोटा, इसका स्क्वायर इसको ओपन करूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास 7 नेगेटिव 9 जी सॉरी जी प्लस 9, और ये हो जाएगा मेरे पास जी नेगेटिव 7 ऑफ आयोटा और जी प्लस 7 ऑफ आयोटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे क्या करना है, फाइंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, और इसको रिप्रेजेंट करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। वही चीज z की पावर 4 दी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं z का मैंने पुट कर लेना है z का स्क्वायर इक्वल टू y, यहां पर मैंने पुट कर देना y का स्क्वायर प्लस 7 ऑफ y नेगेटिव 144 इक्वल टू 0। अब यहां पर उसने स्पेसिफाई नहीं किया क्वेश्चन नंबर 3 में कि आपने इसको फैक्टराइज, क्वाड्रेटिक या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना। हम तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं यहां पर इस्तेमाल करना चाहता हूं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो आगे भी यूज होगा और ये इजी भी है। तो मैं y का स्क्वायर प्लस यहां पर 2 लूंगा और 7/2 के साथ डिवाइड करूंगा, y प्लस का भी मैं ले लूंगा 7/2 होल का स्क्वायर, नेगेटिव का भी ले लूंगा 7/2 होल का स्क्वायर, और नेगेटिव 144 तो आ ही रहा है मेरे पास। ये फार्मूला बन रहा है मेरे पास y प्लस 7/2 होल का स्क्वायर के, और बाकी क्या बचेगा मेरे पास, नेगेटिव 7 का स्क्वायर लूंगा तो 7 7 49 2 टू 4 और नेगेटिव 144 इक्वल टू 0। दोनों में से मैंने क्या करना है, नेगेटिव को कॉमन ले लेना है, y प्लस 7/2 होल का स्क्वायर, नेगेटिव को लिया कॉमन, ये आ जाएगा मेरे पास 49, लेकिन 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इजाफ कर लूंगा मैं, प्लस 4 4 जा 16 का लगा 6 16 और एक 17 4 4 जा 4 और एक 576 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बराबर है 0 के, माइनस को कॉमन लिया दोनों में से, y प्लस 7/2 होल का स्क्वायर नेगेटिव, दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास बनेगा 625 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0, क्योंकि 9 में 6 को ऐड करूंगा तो 15 का लगा 5, 7 में 4 को ऐड करूंगा 11, 11 में 1 ऐड किया 2 और 5 और 1 6। अब इसको मैं लिख सकता हूँ y प्लस 7/2 होल का स्क्वायर नेगेटिव 25 का अगर मैं स्क्वायर लूं तो 625, 2 का स्क्वायर लूं तो 4, 25 ओवर 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को, एक प्लस का है और नेगेटिव का, इसको मैं लिख सकता हूँ, फार्मूला बन गया a का स्क्वायर नेगेटिव b का स्क्वायर, उसी तरह मैंने लिख लेना इसको, एक मरतबा y प्लस 7/2 प्लस का 25/2 और एक मरतबा y प्लस 7/2 नेगेटिव का 25/2, और ये चीज आ रहा है होल चीज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, दोनों को इजाफा टू सेम है, प्लस 25 प्लस 7/2 y प्लस एक 7 है और एक नेगेटिव 25 है डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। इन दोनों को सम करके लिखूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा y प्लस 32 ओवर 2, और ये आ जाएगा मेरे पास y प्लस, लेकिन 25 में से 7 को माइनस करूंगा तो बड़ी रकम के साथ नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव का 18/2 आएगा, यहाँ पर डायरेक्टली नेगेटिव लिख लिया 18/2 और होल चीज इक्वल टू 0, दोनों को कैंसिल किया तो ये मेरे पास आ गया 16 9, इसको मैंने लिख लिया y प्लस 16 और इसको लिख लिया y नेगेटिव 9। y की जगह y किसके इक्वल है, g के स्क्वायर कितना है यहाँ पर पुट कर दिया, g का स्क्वायर प्लस 16 g का स्क्वायर नेगेटिव 9 इक्वल टू 0। इसको लिख लूंगा g का स्क्वायर 4 का स्क्वायर g का स्क्वायर नेगेटिव 3 का स्क्वायर, इसको तो a का स्क्वायर नेगेटिव b का स्क्वायर, इसको तो मैं ओपन कर सकता हूँ, लेकिन इसको मुझे नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं g का स्क्वायर नेगेटिव वही आयोटा का -1 बराबर होता है आयोटा का स्क्वायर के, ये भी 4 का स्क्वायर है तो आयोटा को अंदर ले लूंगा, 4 आयोटा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 ऑफ आयोटा 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0, एक मरतबा पॉजिटिव एक मरतबा नेगेटिव,
जी नेगेटिव 4 ऑफ आयोटा जी प्लस 4 ऑफ आयोटा जी नेगेटिव 3 जी प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यही चीज उसने पूछी थी और कहा था कि आप लोगों ने इसको रिप्रेजेंट करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, तो वो मैंने कर दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, वो इसमें पूछना है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसके अंदर तमाम के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तीसरा हमने इस्तेमाल करना है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फैक्टराइजेशन हमने देख लिया कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब से स्टार्ट होगा एक नई चीज। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने इसी मेथड के तहत उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, लेकिन ये सॉल्व होगा किससे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नई चीज से अब हमने इसको सॉल्व करना है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन इन दोनों से ना सॉल्व हो रहा हो तो फिर हमने यूज करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तब भी कर सकता है जब वो पूछे। तो यहाँ पर हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये पहली चीज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करनी होती है कि अगर जो मेरे पास लीडिंग वेरिएबल होता है वो क्या है, जी की पावर कितनी है 2, इसके साथ कितना कांस्टेंट होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 है तो 2 को मैं कॉमन भी ले सकता हूँ सभी से, या डिवाइड भी कर सकता हूँ, दोनों साइडों के ऊपर डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया, 2 के साथ डिवाइड भी करवाऊंगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, जी का स्क्वायर आएगा नेगेटिव 3 ऑफ 2 जी बच जाएगा, और प्लस 2 के साथ डिवाइड तो 2 ही होगा मेरे पास इक्वल टू 0। अब इस 2 ने 0 ओवर समथिंग किसके इक्वल होता है, 0 के, 2 खत्म होगा इधर जाकर, तो यहां पर मेरे पास बचेगा जी का स्क्वायर नेगेटिव 3 ओवर 2 जी प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां पर इसको मुझे बनाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, एक चीज को मैंने ऐड भी करवा देनी है और सब्सट्रैक्ट भी करवा देनी है। पहले तो जी का स्क्वायर नेगेटिव, यहां पर एक मैं 2 ले लूंगा और उसी 2 से के साथ मैं डिवाइड भी करवा दूंगा, तो 2 2 सा मेरे पास बच जाएगा 4 जी, ये ए है मेरे पास और ये है मेरे पास बी। अब 3 ओवर 4 के स्क्वायर होल के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई सॉरी ऐड भी करवा दूंगा, सब्सट्रैक्ट भी करवा दूंगा। तो मैंने इसको क्या किया, ऐड भी करवा दिया 3 ओवर 4 होल का स्क्वायर और सब्सट्रैक्ट भी करवा दिया 3 ओवर 4 होल का स्क्वायर, और ये मेरे पास 2 वैसे का वैसा ही, और ये चीज इक्वल आ रही है 0 के। ये फार्मूला मेरे पास बन जाएगा जी नेगेटिव 3 ओवर 4 होल के स्क्वायर पे, इसको उठाकर मैं उधर ले जाऊंगा, ये उधर जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा 3 ओवर 4 होल का स्क्वायर और नेगेटिव 2, ये वैसे का वैसा ही जी नेगेटिव 3 ओवर 4 होल का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर अगर मैं लूंगा तो 3 3 जा 9 4 4 जा 16 नेगेटिव 2 जी नेगेटिव 3 ओवर 4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 नेगेटिव 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 डिवाइडेड बाय 60। इसको सोल्व करूंगा तो 32 में से अगर मैं 10 को माइनस करूंगा तो कितना आता है मेरे पास 22 आता है, लेकिन 9 को माइनस करा तो 23 आएगा, लेकिन बड़ी रकम के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव 23 डिवाइडेड बाय 60। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लेना, ये और ये कैंसल, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास जी नेगेटिव 3 ओवर 4 इक्वल टू, इसको अब मैं लिख सकता हूं, लेकिन जमा माइनस माइनस आएगा, जमा माइनस माइनस 23 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर लूंगा तो कितना आता है 16, और स्क्वायर रूट को आपस में कैंसिल आउट कर देगा, यहां पर आएगा मेरे पास 4 का स्क्वायर और ये बाकी क्या बचेगा आयोटा, इसको मैं लिख सकता हूं जी नेगेटिव 3 ओवर 4 इक्वल टू जमा माइनस माइनस 23 डिवाइडेड बाय 4 और इसके साथ आ जाएगा आयोटा। 3 ओवर 4 उधर जाकर ऐड हो जाना है तो जी इक्वल टू 3 ओवर 4 जमा माइनस माइनस 23 का स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 4, तो इसका फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा जी इक्वल टू 3 जमा माइनस 23 का स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 4, यही चीज निकालनी है। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है जी का स्क्वायर नेगेटिव 6 ऑफ जी प्लस 30 इक्वल टू 0। यहीं से मुझे एक चीज का पता, इसको तो कांस्टेंट को मैं दूसरी तरफ ले जाना, यहीं से एक चीज का पता चल जाना चाहिए मुझे, जी का स्क्वायर नेगेटिव 2 को बाहर ले लूंगा 3 को अंदर, और जी क्योंकि 3 to the 6 आता है
अब 3 मेरे पास यहाँ पर बी आ रहा है, इसी के साथ मैंने क्या करवाना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा देना है। ऐड भी किया 3 के स्क्वायर के साथ और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया 3 के स्क्वायर के साथ, इक्वल टू -30। फॉर्मूला बन गया जी -3 होल का स्क्वायर, इसलिए उधर जाकर क्या हो जाना है प्लस का, और -30 वैसे का वैसे जी -3 होल का स्क्वायर, 3 3 जा 9 -30 जी -3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 में से फिर 9 को माइनस करना है, बड़ी रकम के साथ नेगेटिव तो 21 का स्क्वायर रूट जी -3 होल का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ये आएगा मेरे पास जमा माइनस माइनस 21 आयोटा -1 3 ने उधर जाकर प्लस का हो जाना, जी इज इक्वल टू 3 जमा माइनस 21 आयोटा। तो ये मैंने जेड की वैल्यू निकालनी थी और वो मैंने निकाल दिया। मैं करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 3 जी का स्क्वायर -18 ऑफ जी और +50 इक्वल टू 0। इसमें भी वही चीज, कांस्टेंट को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा। पहले तो मुझे यहाँ पर 3 को माइनस खत्म करना पड़ेगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, 3 को मैंने सभी से कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा जी का स्क्वायर और नेगेटिव 5 3 जा 15 और सॉरी 5 3 जा और 6 3 जा मेरे पास बनता है 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 जी प्लस 15 ओवर 3 इज इक्वल टू 0। 3 ने उधर 0 ओवर समथिंग 0, यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास जी का स्क्वायर और नेगेटिव 2 को बाहर निकाला 3 जी, यहाँ पर मैंने ऐड भी करवा दिया 3 के स्क्वायर के साथ, सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया 3 के स्क्वायर के साथ, उधर जाकर नेगेटिव हो गया 15 ओवर 3, फार्मूला बन जाएगा ये मेरे पास जी -3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर उधर जाकर प्लस का 9 हो जाएगा -15 ओवर 3, और इसको 3 9 से जोड़ ऑफ कर लूंगा मैं 27 -50 ओवर मेरे पास कितना बचेगा 3 बचेगा। और अगर मैं 50 में से 27 को माइनस करूं तो यहाँ पर आता है मेरे पास 23, ये आ जाएगा z -3 होल का स्क्वायर, लेकिन बड़ी रकम के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव लगेगा 23 आएगा मेरे पास ओवर 3, दोनों तरफ स्क्वायर रूट मैंने ले लिया, जमा माइनस माइनस ये और ये आपस में कैंसिल, जी -3 इज इक्वल टू जमा माइनस माइनस 23 का 3 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर क्या आ जाना -1 का स्क्वायर रूट हो तो आयोटा का इक्वल आ जाएगा, 3 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, जी इज इक्वल टू 3 जमा माइनस माइनस आयोटा ओवर 3 का स्क्वायर रूट, जो आपका फिर मैं लूंगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी इज इक्वल टू 3 3 का स्क्वायर रूट जमा माइनस माइनस 23 का स्क्वायर रूट आयोटा होल थिंग डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट। तो ये इसका फाइनल आंसर है जो मैंने निकालना था। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है जी का स्क्वायर प्लस 4g और प्लस 30 इक्वल टू किसके है 0, कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ सेम वही प्रोसेस, जी का स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ 2 ऑफ जी 2 और 2 4 बनेगा, यहाँ पर 2 मुझे चाहिए, प्लस का 2 का स्क्वायर नेगेटिव का 2 का स्क्वायर इक्वल टू -30, फार्मूला बन जाएगा z प्लस 2 होल का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा 4 -30 जी प्लस 2 होल का 9 और 3 मेरे पास कितना होता है, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास नेगेटिव का 9, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, ये और ये कैंसिल, 2 प्लस जी प्लस 2 इक्वल टू, एक तो आएगा आयोटा, लेकिन ये किसके बराबर होता है 9 3 के स्क्वायर पे, तो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 ऑफ आयोटा, तो जी इज इक्वल टू माइनस लगेगा तो उधर जाके नेगेटिव का 2 माइनस माइनस 3 ऑफ आयोटा, ये फिर फाइनल आंसर। लेकिन आप ये पहली चीज एक्शन की दूसरी चीज गायब की समझ ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही इसका फाइनल आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि जी का स्क्वायर 2z का स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इक्वल टू 0। 2 है, पहले मुझे इसको खत्म करना पड़ेगा। 2 को कॉमन ले लूंगा सभी में से, मैंने 2 को बाहर कॉमन लिया, जी का स्क्वायर 3 और प्लस 9 और 2 इक्वल टू 0। 2 ने तो क्या डिवाइड हो जाना, खत्म हो जाएगा। जी का स्क्वायर यहाँ पर 2 में ले भी लूंगा और 2 में डिवाइड भी करवा दूंगा, जी प्लस इसी चीज के साथ मैंने 3/2 ऐड भी करवा दिया, सब्सट्रैक्ट भी करवा दिया। 3/2 होल का स्क्वायर और प्लस मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है 9/2 इक्वल है किसके 0 पे। ये तो फॉर्मूला बन गया मेरे पास, जी प्लस 3/2 होल का स्क्वायर। उधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा और 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, इसमें माइनस हो जाना नेगेटिव 9/2 जी प्लस 3/2 होल का स्क्वायर। जो हाफ कर लूंगा यहाँ पर 9 ही आएगा, लेकिन 9 2 जा 18 डिवाइडेड बाय 4। 18 में से 9 को करूंगा माइनस, तो माइनस 9/4 आएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा, कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो फाइनल आएगा मेरे पास जी प्लस 3/2 जमा माइनस 3/2 एयोटा। उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, जी इज इक्वल टू नेगेटिव 3/2 जमा माइनस माइनस 3/2 एयोटा। इनमें से 3/2 को मैं कॉमन भी निकाल सकता हूँ, लेकिन जरूरत ही नहीं है। तो मैं नेगेटिव, अगर मैं 3/2 को कॉमन निकालूँ तो नेगेटिव 1 जमा माइनस माइनस आयोटा मेरे पास इसका आंसर आएगा फाइनल। तो इसका लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप यही पर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका 3z का स्क्वायर नेगेटिव 5z प्लस 7 इक्वल टू 0। 3 को पहले मैंने कॉमन लेना, z का स्क्वायर नेगेटिव 5/3z प्लस 7/3 इक्वल टू 0। 3 उधर जाकर 0 आ जाना है, तो उधर जाकर 0 आ जाएगा। बाकी मेरे पास बचेगा जी का स्क्वायर नेगेटिव 5/3z प्लस 7/3 इक्वल टू 0। जी का स्क्वायर नेगेटिव 2 5/3 2 जा 6 जी, इसके साथ मैंने इसको ऐड भी करवा दिया 5/6 होल का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया 5/6 होल का स्क्वायर और प्लस 7/3। ये चीज इक्वल आ रही है 0। फार्मूला बन गया जी नेगेटिव 5/6 होल का स्क्वायर, उधर जाकर ये प्लस का आ जाएगा 5/6 होल का स्क्वायर नेगेटिव 7/3। तो जी नेगेटिव 5/6 25 और 36 नेगेटिव 7/3 जी नेगेटिव 5/6 होल का स्क्वायर। 36 में सॉल्व कर लूंगा, 3 को अगर मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 12 के साथ फिर 36 आता है, ये तो 25 ही रहेगा, लेकिन 7 को फिर 12 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 2 जा 14 14 का मतलब 4 और 7 1 जा 84 आएगा मेरे पास डिवाइड बाय 36। और इसको मैं मजीद लिख सकता हूँ 84 में से अगर मैं 25 को माइनस करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया तो 5, 59 मल्टीप्लाई के साथ नेगेटिव तो नेगेटिव 36 आएगा जी नेगेटिव 5/6 और स्क्वायर रूट इधर भी और मैंने इधर भी ले लिया, ये तो आ जाएगा कैंसिल हो गए जी नेगेटिव 5/6 इक्वल टू जमा माइनस माइनस 59। एक क्या है प्राइम नंबर है, किसी को ऊपर 1 के अलावा नहीं होता, तो ये मेरे पास आ जाएगा 59 का स्क्वायर रूट आयोटा और 6 का 36 होता है, यहाँ पर आ जाएगा 6। तो जी इसमें उधर जाकर प्लस का हो जाना है 5 जमा माइनस माइनस 59 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 6। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, चाहे कोई भी हम मेथड इनमें से इस्तेमाल कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला तो अभी तक इस्तेमाल हमने किया नहीं,
हमारी मर्जी करें या ना करें। क्वाड्रेटिक की तब जरूरत पड़ती है अगर एक क्वेश्चन बाय ना फैक्टराइजेशन सोल्व हो रहा हो और ना ही बाय कम्प्लीटिंग स्केयर सोल्व हो रहा, तब हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सोल्व करते हैं। अब चले इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 को। ये दिया गया 2 ऑफ जी की पावर 4 नेगेटिव 32। इनमें से अब मैं 2 को बाहर कॉमन निकाल सकता हूँ। 2 को बाहर कॉमन निकाला, मेरे पास बचा z की पावर 4 नेगेटिव, यहाँ पर बच जाएगा 16 और होल थिंग इज इक्वल टू 0। 2 इधर जाकर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा मेरे पास, तो z की पावर 4 नेगेटिव 16 बचेगा। इसको मैं मजीद लिख सकता हूँ z का स्क्वायर होल का स्क्वायर नेगेटिव 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस का फार्मूला बन गया, तो वही फार्मूला मैंने अप्लाई कर देना है। एक आ जाएगा मेरे पास जी का स्क्वायर नेगेटिव 4, जी का स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यहां पर इसको तो ओपन कर सकता हूँ नेगेटिव वाले को, लेकिन ऊपर पॉजिटिव वाले को मैं ओपन नहीं कर सकता। पहले तो इसको मैंने लिख लिया जी का स्क्वायर नेगेटिव 2 का स्क्वायर, जी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू है मेरे पास 0। तो इसको मैंने लिख लेना है जी नेगेटिव 2, जी प्लस 2, और इसको मैं लिख लूंगा जी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर नेगेटिव लगाऊंगा और 2 ऑफ आयोटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू है 0 के जी नेगेटिव 2, जी प्लस का 2, जी नेगेटिव 2 ऑफ आयोटा और जी प्लस 2 ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहां पर मेन चीज मैंने क्या निकालनी है, इसके मैंने प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स तो निकाल लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे अब z की वैल्यूज निकालनी है। मेन काम इसमें सिर्फ यही है कि z की वैल्यूज मैंने बतानी। तो यहाँ पर z की वैल्यू z इज इक्वल टू 2 है, उधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, एक z की वैल्यू 2 आएगी, नेगेटिव है इधर प्लस उधर जाकर नेगेटिव का 2 हो जाएगा, पॉजिटिव है उधर जाकर नेगेटिव 2 ऑफ आयोटा उधर जाकर प्लस का 2 ऑफ आयोटा। तो इसके मैंने ये रूट्स निकालने थे जिन पर z क्या होता है 0 होता है, तो ये मैंने निकाल लिए। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी इसका 3 जी की पावर 5 नेगेटिव 243 जी इक्वल टू आ रहा है मेरे पास 0 के। अब इन दोनों में से मैंने जी को बाहर कॉमन निकाल लेना है। मेरे पास बचेगा 3 ऑफ जी की पावर 4 नेगेटिव 243 इक्वल टू 0। इनमें से फिर मैं 3 को कॉमन निकाल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि 3 243 के ऊपर डिवाइड होता है, तो 3 को भी बाहर कॉमन निकाल लिया। ये मेरे पास 3 ऑफ जी आ जाएगा, यहाँ पर जी की पावर 4 और नेगेटिव 8 3 मेरे पास बनेगा 24 और 3 1 यही बनेगा इक्वल टू 0। 3 तो उधर जाकर 0 हो जाएगा। 3 ऑफ जी ये मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ z का स्क्वायर होल का स्क्वायर नेगेटिव 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3 तो उधर जाकर 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा जी, क्योंकि 0 ओवर समथिंग 0, वैसे से 0 z भी 0 होगा, लेकिन z की मुझे वैल्यू चाहिए 0 एंड पर। तो इसको मैं एक तो आ जाएगी मेरे पास z का स्क्वायर प्लस का 9, z का स्क्वायर नेगेटिव का 9 इक्वल टू 0। तो ये आएगा मेरे पास z, इसको फिर लिख सकता हूँ z का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, z का स्क्वायर नेगेटिव 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका फार्मूला अप्लाई मैं कर सकता हूँ, a का स्क्वायर नेगेटिव b का, लेकिन पॉजिटिव वाले को मुझे नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो पहले तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी का स्क्वायर नेगेटिव 3 का स्क्वायर, इसको लिख लिया। अब यहाँ पर मैं फार्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ, तो जी का स्क्वायर नेगेटिव लगाया, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव 1 किसके बराबर होता है आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा को अंदर ले जाऊंगा तो वो 3 ऑफ आयोटा होल का स्क्वायर बन जाएगा, ये चीज बराबर है 0 के। अब इसको मैंने ऊपर कर देना है, तो ये आएगा मेरे पास जी प्लस 3 जी नेगेटिव 3 जी प्लस 3 ऑफ आयोटा जी नेगेटिव 3 ऑफ आयोटा इक्वल टू 0। तो इसकी मुझे z की वैल्यू कहाँ कौन कौन से मिल गई, एक तो z की वैल्यू आ जाएगी 0, एक आ जाएगी नेगेटिव 3, पॉजिटिव का 3 ऑफ आयोटा एंड 3 ऑफ आयोटा। तो यही चीज मैंने निकालनी थी कि कहां पर z 0 के बराबर होता है। इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 है जी इसका मेरे पास 5 ऑफ z की पावर 5 नेगेटिव 5 ऑफ z इक्वल टू 0। दो चीजें मैं कॉमन निकालनी है, एक तो 5 निकालूंगा, g कॉमन निकालूंगा, बाकी बचेगा g की पावर 4 नेगेटिव 1 इक्वल टू 0। 5 उधर जाकर 0 हो जाएगा, लेकिन g की मुझे जरूरत है, इसको मैं लिख सकता हूँ g का स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको मैं ओपन करूंगा जी का स्क्वायर नेगेटिव 1 जी का स्क्वायर
प्लस का 1 इक्वल टू 0, जी वैसे का वैसा ही, जी का स्क्वायर नेगेटिव 1, क्योंकि यहाँ पर इसको मुझे नेगेटिव बनाना पड़ेगा, जी का स्क्वायर नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको मैं ओपन करूंगा, जी प्लस 1, जी माइनस 1, इसको ओपन करूंगा, जी प्लस आयोटा, जी माइनस आयोटा इक्वल टू 0। तो z की एक वैल्यू आ जाएगी 0, एक आ जाएगी 1, माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये चीज निकाल दी। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर इसका कह रहा है z की क्यूब नेगेटिव 5 ऑफ z का स्क्वायर प्लस z और नेगेटिव 5 इक्वल टू 0। अब क्यूब दिया गया है, अब यहां पर मुझे सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करना है। अब ये एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है, इसको पहले मैंने कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल लिख लिया, ये है क्या, z का क्यूब नेगेटिव 5 ऑफ जी का स्क्वायर प्लस जी और नेगेटिव 5। अब आप लोगों को कैसे पता चलना चाहिए कि इसको मैंने पहली बात में मुझे वो वेट लेना है जिसको मैं z में z की जगह पुट करूं तो मुझे ये पोलिनोमियल क्या दे, 0 दे। आप लोगों ने देखना क्या है, ये एंड वाला z की पावर जिसकी वन होगी वो देखना आपने, कि उसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, कौन सा 0। इसकी जगह मैं 5 पुट करूं, प्लस का है तो ये नेगेटिव है, ये इसको कर देगा 0। z की जगह अगर मैं प्लस का 5 पुट करूंगा, 5 और 5 25 और 25 पांच 125, 5 का स्क्वायर 25 और 25 पांच 125 प्लस का 5 और नेगेटिव का 5 कैंसिल दोनों आपस में, तो मेरे पास क्या बचा, पी ऑफ अगर मैं 5 पुट करूंगा तो ये मुझे दे रहा है 0। तो z इक्वल टू 5 में पुट कर सकता हूं। अब मैंने सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करना है। पहला क्या है, 1 है, नेगेटिव 5 है, 1 है और नेगेटिव 5 है, इसको वैसे का वैसे ही नीचे उतार लिया, ये वाला 5 मैंने निकाला, मल्टीप्लाई किया 5 0, फिर मल्टीप्लाई किया 0 1 आ गया, प्लस का 5 आ गया, तो यहां पर क्या बचा 0। अब एक तो मेरे पास z क्या आ रहा है, उधर जाकर ये 5 है, लेकिन z इधर जाकर माइनस हो जाएगा, z माइनस 5। एक तो मुझे मिल रहा है z नेगेटिव 5 और एक मुझे क्या मिलेगा, z का स्क्वायर, z और कांस्टेंट, एक आएगा मेरे पास g का स्क्वायर, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस मैं कांस्टेंट ही लिख लूंगा और ये चीज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ z नेगेटिव 5, z का स्क्वायर नेगेटिव, यहां पर मुझे आयोटा का स्क्वायर चाहिए, तो इसका फाइनल आंसर होगा z माइनस 5, z प्लस आयोटा, z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो इसके जो आंसर आएगा एक 5 आ जाएगा, माइनस आयोटा और प्लस का आयोटा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा मेरे पास 5 आयोटा और नेगेटिव आयोटा। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है जी उसने 4 ऑफ z की पावर 4 नेगेटिव 25 z का स्क्वायर और नेगेटिव 21 इज इक्वल टू 0। 4 दी है, इसको सोल्व करना है। इसको मैं कैसे सोल्व कर सकता हूं, पहले तो मुझे z के स्क्वायर की जगह मैं y पुट कर सकता हूं, तो मैंने z के स्क्वायर की जगह y पुट कर लिया, ये मेरे पास बन गया 4 ऑफ y का स्क्वायर नेगेटिव 25 ऑफ y और नेगेटिव 21, इसके इक्वल आ रहा है 0 के। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, अगर मैं चाहूं तो क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी इसको सोल्व कर सकता हूं। तो मैं इसको कौन से, इसको मैं सोल्व करूंगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड करूंगा। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवाऊं भाई, इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर सोल्व कर लेता हूं। पहले तो यहां से मुझे 4 खत्म करना पड़ेगा, 4 को सभी से मैं कॉमन ले लूंगा, y का स्क्वायर नेगेटिव 25 ओवर 4 y नेगेटिव 21 ओवर y इक्वल टू 0। 4 में उधर जाकर 0 ओवर समथिंग 0, तो क्या बचेगा y का स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव यहां पर मुझे 2 चाहिए, 25 को 2 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, फिर कैंसिल आउट, तो यही रकम बनेगी मेरे पास 4 2 8 और y, यहां पर ये रकम a है, ये मेरे पास रकम b बन गई, इसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा, लेकिन स्क्वायर के साथ प्लस भी किया 25 ओवर 8 का स्क्वायर, नेगेटिव भी कर दिया 25 ओवर 8 होल का स्क्वायर, साथ में क्या आ रहा है नेगेटिव 21 ओवर 4 और इज इक्वल टू 0। ये तो मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया, y नेगेटिव 25 ओवर 8
होल का स्क्वायर, लेकिन इनको उठाकर मैं उधर ले जाऊंगा, ये उधर जाकर पॉजिटिव का 21/4 और ये भी उधर जाकर प्लस का 25 का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो मेरे पास आता है 6, 25 और 8 का स्क्वायर लूँ तो 64, ये आता है y -25/8 होल का स्क्वायर। इनका जो इजाफा 64 में ले सकता हूँ, तो 64 लिया, लेकिन इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, लेकिन प्लस का प्लस आएगा। अब 21 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं प्लस का, ठीक है, नेगेटिव का है 21, नेगेटिव का उधर जाकर प्लस का हो जाना है और वो भी उधर जाकर प्लस का ही हो जाएगा। अब इसको मुझे क्या करवाना है, तो इसको मैं इस तरह देख सकता हूँ, 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं कितनी मरतबा 4 को 64 के ऊपर, अगर मैं 4 1 जा 4, हाँ 16 आएगा मेरे पास, तो 16 को मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 21 के साथ, 6 1 जा 12, 1 6 3 336 आएगा, 336 मेरे पास आ जाएगा। तो y -25/8 होल का स्क्वायर, इन दोनों को करूंगा मैं सम, 5 और 5 10 और एक 11, 3 और 5 और एक 6, 9 61 आ जाएगा ओवर 64। इधर भी स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, ये और ये कैंसर, ये जमा माइनस आ गया मेरे पास y -25/8 इक्वल टू जमा माइनस माइनस, अगर मैं स्क्वायर रूट लू 961 तो मुझे क्या मिलता है, 31 मिल रहा है। और 64 का हमें ऑलरेडी पता है वो क्या होगा, 8 8 64, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये जमा और माइनस और ओवर जाकर प्लस का हो जाएगा। y इज इक्वल टू 25/8 जमा माइनस माइनस 31/8, ये y मेरे पास किसके इक्वल आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 25 जमा माइनस माइनस 31/8, y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास, एक इसको मैंने जमा का ले लेना है और एक मैंने माइनस का लेना है। एक मैं लूंगा 25 प्लस 31/8 और एक मैंने ले लेना 25 नेगेटिव 31/8, दो मैंने ले लिए। अगर तो मैं पहले तो 25 में 31 को ऐड करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा 656/8, एक आएगा मेरे पास ये y की वैल्यू, 25 में से 31 में से 525 को माइनस करूंगा क्या आएगा, 6 आएगा, लेकिन बड़ी रकम के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव लगेगा, डिवाइडेड बाय 8। अब हमें z का पता है, z किसके बराबर है, z बराबर y बराबर है z के स्क्वायर के, तो एक इसकी वैल्यू आ जाएगी 56/8 और एक इसकी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 6/8, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, ये और ये कैंसल, नो माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा जमा माइनस माइनस 56/8 और एक आ जाएगी z की वैल्यू इक्वल टू जमा माइनस माइनस, यहां पर नेगेटिव है लेकिन अयोटा जरूर आएगा, तो 6/8 साथ में क्या आएगा, अयोटा आएगा, 56 है, 8 7 56, z इज इक्वल टू जमा माइनस माइनस 8 क्रॉस 7 4 क्रॉस 2 जमा माइनस माइनस, ये वाली रकम मैंने लिखी, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 क्रॉस 2, जरूरत ही नहीं है वैसे ही लिखना पड़ेगा, इसको भी लिख सकता हूँ 3 क्रॉस 2, लेकिन आयोटा आएगा ही आएगा, इसको भी लिख सकता हूँ 4 क्रॉस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ जमा माइनस माइनस, एक तो लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर रूट और एक मेरे पास होगा वही 8 का स्क्वायर रूट, नीचे भी क्या था 8 का स्क्वायर रूट था, दूसरा मेरे पास क्या है, एक आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट और एक आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट और साथ में आ जाएगा योटा, तो नीचे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर लूंगा तो 2 का स्क्वायर लूंगा तो 4 आएगा और वो कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा 2 और ये 2 का स्क्वायर वैसे का वैसे, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये कैंसिल, तो जी की वैल्यू आ जाएगी जमा माइनस माइनस 7 का स्क्वायर रूट और एक आ जाएगी मेरे पास
जमा माइनस माइनस 3/2 आयोटा। तो फाइनली इसके जो होंगे, एक आ जाएगी मेरे पास 7 का स्क्वायर रूट, नेगेटिव 7 का स्क्वायर रूट, और एक आ जाएगी प्लस का 3/2 और नेगेटिव का 3/2 आयोटा। तो यही चीज मैंने निकालनी थी और ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन। आई होप कि वो यहीं पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है जी हमारे पास, 6 है जी का क्यूब प्लस जेड का स्क्वायर प्लस जी प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें फिर मैं सिंथेटिक डिवीजन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और एक और चीज भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर इन दोनों में से मैं जी को कॉमन निकाल लूं, मेरे पास क्या बचेगा, जी प्लस जी का स्क्वायर प्लस जी। नहीं, इसमें से अगर मैं जेड का स्क्वायर नहीं दोनों में से कॉमन ले लूं, मेरे पास बचेगा जी प्लस 1। यहां पर क्या है मेरे पास, जी प्लस 1 ऑलरेडी मौजूद है, इन दोनों में से मैंने जी प्लस 1 को लिया कॉमन, मेरे पास बचा जी का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक चीज तो मुझे मिल गई, एक लीनियर फैक्टर मिल गया, लेकिन सिर्फ इसको सोल्व करना है। ये भी प्लस है, नेगेटिव बनाऊंगा जी प्लस 1, तो जी का स्क्वायर नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे वैल्यू देगा जी प्लस 1 जी प्लस आयोटा और जी नेगेटिव आयोटा इज इक्वल टू 0। तो इसके मुझे मिल गए नेगेटिव 1 प्लस आयोटा और नेगेटिव आयोटा। तो यही चीज मैंने निकालनी थी और वो मैंने लीनियर फैक्टर्स निकाल लिए और वो भी बता दिया कि जेड हमें कहां पर 0 मिलेगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस एक ही तरह के हैं। पहले हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड पोलिनोमियल, कि हमने वो एक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है ऑफ डिग्री 3 जिसकी डिग्री हो 3 विद जीरोस उसने मुझे दिया है 3, नेगेटिव 2 आयोटा प्लस का 2 ऑफ आयोटा एंड, और एक और चीज बताइए, और ये सेटिस्फाई किसके ऊपर हो रहा है, पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 के ऊपर। आए पहले इसे लिखते हैं, लिखने का इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है पी ऑफ जी इक्वल टू, एक मैं ले लूंगा अल्फा, और इसको लिखने का क्या तरीका होगा, एक होगा मेरे पास जी नेगेटिव 3 और जी ये वाला प्लस का 2 ऑफ आयोटा और जी नेगेटिव का 2 ऑफ आयोटा, और एक मेरे पास आ जाएगा दोनों 3 लिख लिया, नेगेटिव का 2 और प्लस का 2, डिग्री कितनी है 3, और ये मैंने इसको लिख लिया। अब इसको सोल्व करते हैं, पहले मुझे आयोटा को खत्म करना है, तो मैं इसको करूंगा पी ऑफ जी इक्वल टू ए वैसे का वैसा ही और जेड नेगेटिव 3 भी वैसे का वैसा ही। तो आयोटा ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आ रहा है जेड नेगेटिव 2 ऑफ आयोटा इसका स्क्वायर पी ऑफ जी ए जी नेगेटिव 3 जी, ये मुझे कहां पर मिले, आयोटा का स्क्वायर को बाहर ले आऊंगा और ये मुझे प्लस का 2 देगा, इसका भी स्क्वायर होगा, एक सेकंड, इसका भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा। तो इसकी फाइनल जो फॉर्म आएगी मेरे पास ए जेड नेगेटिव 3 जी का स्क्वायर प्लस मेरे पास 4 आएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर जेड की जगह मैंने पुट क्या करना है 1, क्योंकि मुझे ए की पहले वैल्यू चाहिए, तो पी ऑफ जेड की जगह पुट करूंगा 1, यहां पर ए ही है 1 नेगेटिव 3 1 प्लस 4, तो पी ऑफ 1 इक्वल टू ए नेगेटिव का 2 5, तो पी ऑफ 1 मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा नेगेटिव 10 ऑफ ए, क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 आएगा। अब पी ऑफ 1 किसके इक्वल है, वो इक्वल है 20 के, तो यहां पर मैंने 20 लगाया, नेगेटिव 10 ऑफ ए, 10 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 10 20 ओवर 10 इक्वल टू ए, ये और ये कैंसिल, मुझे 2 मिलेगा, तो ए मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव 2 के, इसी को उठा के मैंने पी ऑफ जेड में पुट कर देना है, तो पी ऑफ जेड की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी नेगेटिव 2, यहां पे नेगेटिव 2 देगा, और क्या मिल रहा है मुझे, जेड नेगेटिव 3 और जी का स्क्वायर प्लस 4। इसके अंदर हमने सिर्फ क्या चीज फाइंड आउट करनी थी, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ इसको हमने पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस सभी के सभी को मैंने आपस में क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है।
तो ये होगा मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूं, ये -2 निकाला मैंने, इसको मैं पी ऑफ जेड ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पी ऑफ जेड को मैं अब एक और चीज कह सकता हूँ, पी ऑफ जेड ही रहने देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा -2 ऑफ जी प्लस 3 2 6, और यहां पर क्या आ रहा है मेरे पास, z का स्क्वायर प्लस 4 है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगा। पी ऑफ जी इज इक्वल टू, ये मेरे पास बन जाएगा -2z का क्यूब और -8z प्लस 6 z का स्क्वायर और प्लस 6 4 था 24। तो फाइनल इसका जो आंसर होगा ना मेरे पास पी ऑफ जेड, वो होगा -2 z का क्यूब प्लस 6 ऑफ z का स्क्वायर -8 ऑफ z प्लस 24। यही चीज निकालनी थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर 72 नहीं आएगा, यहाँ पर आना है मेरे पास 240, बाकी वैसे का वैसा ही देगा। आइए इसको सोल्व करते हैं। इसको भी मैंने पहले पॉलिनोमियल फंक्शन में लिखा, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल फंक्शन, ए वैसे का वैसा ही, जी -2 ऑफ आयोटा, जी प्लस 2 ऑफ आयोटा, जी -1 और जी प्लस का 1। तो ये मेरे पास होगा पी ऑफ जी इज इक्वल टू ए वैसे का वैसा ही, जी का स्क्वायर -2 ऑफ आयोटा का स्क्वायर, जी का स्क्वायर -1। पी ऑफ जी इज इक्वल टू ए, जी का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर मैं बाहर ले आऊंगा, हाँ ये होल का स्क्वायर आ रहा है, और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के, -1 ये प्लस का आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, जी का स्क्वायर -1। पी ऑफ जी इज इक्वल टू ए, जी का स्क्वायर प्लस, यहां पर भी मैं 4 लिख लूंगा, जी का स्क्वायर -1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब मैंने यहां पर पुट करना है क्या, 2, पी ऑफ 2 पुट किया, ये वैसे का वैसा ही, 2 दूनी 4 4 4 -1, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू ए 8 आ जाएगा, यहाँ पर होगा 3, पी ऑफ 2 बराबर है मेरे पास 240, और 1 8 2 3 24, 24 इधर जाकर हो जाना है डिवाइड 24, और ये आ जाएगा मेरे पास ए के। अब 24 को अगर मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना, किसी भी रकम को अगर आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो उसके आगे एक जीरो लगा, अगर 100 के साथ 2 जीरो, 1000 के साथ 3 जीरो लगा देते हैं। तो इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो 240 आता है, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 10 इज इक्वल टू ए, मुझे मिलेगी ए की वैल्यू, इसको मैंने कर देना है पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो पी ऑफ जेड की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 10 जी का स्क्वायर प्लस 4 जी का स्क्वायर -1, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा, पी ऑफ जी इज इक्वल टू 10 वैसे का वैसे ही, जी की पावर 4 नेगेटिव जी का स्क्वायर प्लस 4 ऑफ जी का स्क्वायर और -4, पी ऑफ जी अब 10 वैसे का वैसे ही, जी की पावर 4 जिम्मा माइनस माइनस यहां पर आ जाएगा प्लस का, 3 ऑफ जी का स्क्वायर -4, 10 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो इसका फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा 10 जी की 4 प्लस 30 जी का स्क्वायर -40। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सिंपल वैसे ही करना है इसी तरह। इसको पहले कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बनाया, फंक्शन ए कंसीडर किया, इसको आएगा मेरे पास, उधर जाकर ये क्या है, z इज इक्वल टू 4, एक नेगेटिव का 4, एक प्लस का 4, एक मुझे देगा z -1 प्लस आयोटा, और एक मुझे देगा z प्लस 1 नेगेटिव आयोटा। एक मुझे रकम ये देगा और एक रकम मेरे पास ये आएगी। अब फाइनल मुझे इसको करना है सोल्व, ए ऑफ जी ए, एक तो आ जाएगी यहाँ पे हमें 4, जी का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, और एक मेरे पास आ जाएगा जी का स्क्वायर, ये भी फार्मूला ही ओपन किया है जैसे हम फार्मूला करते हैं, -1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, इस तरह इसका फार्मूला मैंने ओपन कर लिया, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ए ऑफ जी, इसको तो मैंने कुछ नहीं करना, ए वैसे का वैसा ही, जी का स्क्वायर -4 आ चुके 16, यहां से अब मुझे एलिमिनेट करना है आयोटा को, तो यहां पर मैं आयोटा 1 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर होना, पहले का स्क्वायर
जमा दूसरे का स्क्वायर नेगेटिव 2ab आयोटा 1 आयोटा का स्क्वायर बराबर होगा -1 के, नेगेटिव 2 ऑफ आयोटा ये और ये कैंसिल, नेगेटिव 2 ऑफ आयोटा के इक्वल आएगा जी का स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव और नेगेटिव प्लस 2 ऑफ आयोटा पी ऑफ जी, ए वैसे का वैसे, जी का स्क्वायर नेगेटिव 16। अब आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास जी का स्क्वायर नेगेटिव 2 के। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने फाइंड आउट करनी है वैल्यू ए की, इसको यूज करूंगा, z की जगह पुट करूंगा 2, पॉलिनोमियल में मैंने पुट किया 2, ए आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 नेगेटिव 16, 4 नेगेटिव 2, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू ए, 16 से 4 गया तो नेगेटिव का 12, 4 में से 2 गया तो प्लस का 2, और पी ऑफ 2 बराबर है 72 और 12 2 जा नेगेटिव 24 ए, इसने उधर जाकर डिवाइड हो जाना, 72 ओवर 24 नेगेटिव लगेगा इज इक्वल टू ए। 24 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 72 मिल रहा है, तो 12 6 1 7, 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 72 मिलता है, तो ए की वैल्यू मुझे मिलेगी -3। इसको मैंने पुट कर दिया इन 1 में पुट करूंगा तो मुझे पी ऑफ जेड की वैल्यू मिल जाएगी -3, जी का स्क्वायर नेगेटिव 16, जी का स्क्वायर नेगेटिव 2, नेगेटिव का 3, दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, जी की पावर 4 आ जाएगा मेरे पास, एक आएगा मेरे पास नेगेटिव 16 ऑफ जी का स्क्वायर और एक आएगा नेगेटिव 2 ऑफ जी का स्क्वायर, एक आएगा मेरे पास 32, 16 दूना 32, पी ऑफ जी ये आ जाएगा -3, जी की पावर 4 नेगेटिव और नेगेटिव 18 जी का स्क्वायर प्लस 32